कि रात को 12 बजे के बाद जब सब सो जाएंगे उस समय में जेल का दरवाजा खोल दूंगा और तुम निकल जाओ। ये बात तय हो गई। अब उसे नींद तो नहीं आई, अंधे व्यक्ति को नींद नहीं आई। जब हम तो कभी जेल गए नहीं है भाई, लेकिन वहां घंटी बजती होगी या कोई टन टन टाइम का ऐसा होता है, फैक्ट्रियों में भी ऐसा होता है, आवाज देते हैं जिससे मालूम हो जाए इतना टाइम हो गया। जब 12 की घंटी बजी तो उसको अब उसको नींद तो नहीं है क्योंकि आज निकल के जाना था। उसे दिल में खुशी थी कि आज हम जेल से निकल जाएंगे, तो नींद नहीं आई। 12 की घंटी बजी तो वो अंधा आदमी लकड़ी ले करके वो जो हाथ में था ना सहारा लकड़ी का, उसको ले करके और वो दीवार को छूते छूते कि वो गेट से हम निकल जाएंगे। जेलर ने गेट खोल दिया, चलो अंधा आदमी निकल जाएगा। अब वो आया ऐसे और ऐसे, भाई अंधा तो वही है, ऐसे हाथ करते करते आया और जब गेट आया तो उसको बड़ी जोरों से खुजली लग गई। अब खुजली इतनी तेज हो गई उसको, वो दोनों हाथ से खुजलाने लगा और चलता जा रहा है। हम उसी खुजली में दोनों हाथ से खुजलाते जा रहा, दीवार का सहारा छूट गया, गेट जान नहीं पाया और फिर वो आगे बढ़ गया। फिर नंबर 1 से बैरिक से शुरू कर। इस तरह से संधे व्यक्ति ने 3 चक्कर लगाए और तब तक 4 बजने को आ गया। जेलर ने जेल बंद कर दिया, लेकिन जब वो गेट के पास आए बस उसको खुजली लग जाए, दरवाजा छूट गया। स्वामी महाराज ने इस छोटी सी कहानी को सुनाते हुए कहा कि भाई इस जेल का मालिक जेलर है काल प्रभु भगवान, और ये सब जीवात्माएं अंधी हैं, और काल प्रभु भगवान ने इस जेल खाने से निकलने का दरवाजा मनुष्य मंदिर में दिया। ये मनुष्य मंदिर जेल खाने से निकलने का दरवाजा। 84 लाख बैरिकें हैं। इस 84 लाख बैरिकों में ये नंबर 1 से ऐसे करते हुए अंधे आदमी, ये अंधी जीवात्मा 84 लाख बैरिक से निकल करके आई, और जब जेल से निकलने वाला दरवाजा ये अनमोल मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, बस इंद्रियों की इतनी ज्यादा खुजली, मन लगा देता है मेरे भाई बहन, ये जीवन चला जाता है 50-60 साल का, और किसी को पता नहीं लगता है कि कब हम बालकपन से युवा हुए और युवा से कब वृद्ध हुए और कब शमशान पहुंच गए, किसी को इसका पता ही नहीं लगता। उसमें जेलर का दोष नहीं है, जेलर दोष इंद्रियों की खुजली का है। इंद्रिय की खुजली बढ़ जाती है। तो वाली ने कहा महाराज जे जोन जन्मों कर्म बस। थोड़ा यहां पर एक संकेत देना चाहूंगा, कोई भी प्रेमी भाई बहन बुरा मत मानिएगा। हाथ जोड़ करके आपके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं, अंतर से मेरी ये प्रार्थना है कि यदि ये गलती किसी भी प्रेमी से हो रही हो तो कृपया वो गलती आप बंद कर दीजिए। बस इस भावना से उत्तप्रोत में एक हल्का सा संकेत देना चाहता हूं। बाली के समर्पण का एक लंबा चैप्टर आप लगभग 15-20 मिनट हो गया है, इससे ज्यादा ही हुआ होगा, मैं आपके बीच में सुना रहा हूं। पूर्ण रूप से समर्पण हो गया है। आखिरी में कृपा दृष्टि की मांग भी कर रहा है, और वो जानता भी है कि हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जे जोन जन्मो कर्म बस, हमसे जो कर्म हो गया है उससे किसी न किसी योनि में मेरा जन्म होगा, लेकिन एक प्रार्थना आपसे करता हूं, तह राम पद अनुराग हूं, मुझे आपकी श्री चरण कमल ही मिले। अच्छा, गुरु महाराज ने बताया वही बाली द्वापर के अंत में बहेलिया बना। बोलो सुनाया कि नहीं सुनाया? सही। और उस बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद को नहीं देखा। देखा तो उसने बहेली ने क्या देखा? पैर। बोलो चरण देखा कि नहीं देखा? और बाली के मृत्यु के समय में उसके राम चरण की इच्छा थी, अंतमता सो गता। अंतमता सो जहां आशा तहां, अंत में राम चरण की अभिलाषा थी, इसलिए मुखारविंद को नहीं देखा।
मुखारविंद से मांगा था, जिह जोन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। और वो चरण ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे आसन लगाए हुए बैठे थे और बाली बहेलिया की नजर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गई और वो जो पदम चिन्ह चमक रहा था उसने मृग नेत्र समझा और निकाला वो दुर्वासा जी वाला पेट में बांध करके शाम्ब गया था ना, वो बाण निकाला और उस बाण को निकाल करके धनुष पर चढ़ा और भगवान के श्री चरणों में मार दिया। उस बहेलिये ने बाण आया, देखा द्वारकाधीश प्रभु भगवान है, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे लीला का अंतिम चरण तेरा अदला बदला लेना था और तू आ गया, मेरा अदला बदला हो गया। बाली ने कहा महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं कौन सा अदला बदला। तो बहेलिये ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगले जन्म में मैंने रामा अवतार ग्रहण किया था, तूने बाली का अवतार धारण किया था, मैंने तुझको छिप करके मारा था, तूने मुझके छिप करके मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला खत्म हो गया। अब मैं निज परम धाम जा रहा हूँ और तू भी अपनी शेष जिंदगी मेरी याद में गुजार। एक कर्म कर जाए जय जो निज जन्मो कर्म बस। तो प्रेमी भाई बहनों, इतना समर्पित निष्ठावान शरणागति बाली, और उससे गलती क्या हो गई थी जो बहेलिया बना। अब आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब हमारे गुरु भाई सब सत्संग सुनते सुनते परम विद्वान भी, ऐसा नहीं है। ये बात बताइए, भगवान राम के समय में बाली से देवता और दैत्य सब डरते थे, रावण भी डरता था, ठीक है ना। और भगवान राम मिले, अंगद को पकड़ा भी दिया, मृत्यु भी उसकी अच्छी हुई, राम बाली ने धाम पठावा। यदि आप विष्णु को अवतार मानते हो तो बाल की आत्मा वैकुंठ गई, और यदि आप काल प्रभु भगवान के अवतार को मानते हैं राम अवतार, तो वो सहस्त्रदल कमल झरी द्वीप में उसकी जीवात्मा चली गई। 8 लाख बरस तक पूरा द्वापर वही रहा, और द्वापर के अंत में फिर वही जीवात्मा सहस्त्रदल कमल से उतर करके द्वारका में बहेलिये के रूप में पैदा हुई। जरा आप बताओ, भगवान राम के मिलने के बाद उसका रिवर्सन हुआ कि प्रमोशन हुआ? रिवर्सन हो गया। कहा वो इतना बड़ा 80,000 हाथियों का बल रखने वाला, कहा नीचे चला गया, उसका तो रिवर्सन हो गया। प्रमोशन तो हुआ ही नहीं। कर्मवश, किस कारणवश? केवल बाली के जीवन में एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उस वक्त के जागृत महापुरुष, अवतारी महापुरुष भगवान राम, उनके तत्व को जानते हुए भी उस बाली ने अपने मुखारविंद से एक गलत शब्द का उच्चारण कर दिया। ध्यान से सुनिएगा प्रेम भाई, अगर एक गलती हम आप सब सुधार लें तो आज के सत्संग का फल मिल जाएगा। एक गलती केवल सुधार होता है, वाणी पर संयम। वाणी पर असंयम हम लोग कर जाते हैं, भावावेश में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। ये नहीं समझते हैं जो मुंह से निकल जाएगा सब मर जाए, लेकिन शब्द नहीं मरेगा, शब्द नहीं मरता। अब देखो ये यंत्र चल रहा है, हम बोल के तो चले जाएंगे, लेकिन ये तो सब कैच कर रहा है, बोलो ये रहेगा कि नहीं? सब मर जाए। शब्द का ही सारा खेल है मेरे भाई बहनों, और शब्द से ही बड़े बड़े है। द्रौपदी ने अपने देवर दुशासन को कोठे से केवल इतना कह दिया था, अंधों के अंधे तो पैदा होते हैं। द्रौपदी के यही शब्द महाभारत के मूल कारण बन गए, जिसमें 28 हथौड़ी सेना का विनाश हो गया, केवल यही शब्द था। तो वाली ने क्या कहा था जरा आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद फिर चैप्टर चेंज करूंगा आपके बीच में। वाली ने कहा था, धर्म है तो अवतर गुसाई और मार्यो मोही व्याध की नाई। आपने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, अब मुझे बहेलिये के तरह से मारा। केवल भगवान को बहेलिया कह दिया, इसलिए राम बाली निज धाम पठावा। उसको पठा तो दिया, लेकिन फिर उसको वापस आना पड़ा, उसका रिवर्सन हो गया। हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हो, उसका रिवर्सन हुआ। किष्किंधा का राजा था और वो बहेलिया बन करके द्वारका में
अब बहेलिए की क्या औकात रही होगी जरा बताओ आप। जंगल में बहेलिया बनकर के उसने जीवन बसर किया। केवल भगवान राम को बहेलिया कह दिया। और जिन लोगों ने हमारे दादा गुरु महाराज, पूज्यपाद दादा गुरु महाराज के मंदिर को अपने मुख से जिन्होंने कंकड़ पत्थर कह दिया, वहां नहीं है, कुछ नहीं रह गया। अब मथुरा में कुछ नहीं रह गया। मेरे भाई बहन, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि वो जाने, कहने वाले जाने और गुरु महाराज जाने। लेकिन यदि बाल ने कह दिया और उसके अगले जन्म का कारण बहेलिया बनना हो गया तो फिर क्या होगा? तो गुरु महाराज जाने। अपराध तो बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि देखिए मेरे सामने एक बैनर लगा हुआ, तुमने यदि मेरे गुरु महाराज को भुला दिया तो मैं तुमको भुला दूंगा और तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। गुरु महाराज ने 25 दिसंबर 2001 को मंदिर में गुरु महाराज को स्थापित करके और पूरे हिंदुस्तान में जिलों जिलों में आप सब जानते हो, गुरु महाराज ने कहा था 100 से कम गाड़ियां ना हो। मैं भी उस समय पर देहरादून गया था। 100 गाड़ियों से ऊपर का काफिला निकला और बाबा जी ने प्रचार कराया कि विश्व का अनूठा मंदिर, जब कभी आप आगरा दिल्ली की तरफ जाओ तो वहां पर मंदिर के देवता का दर्शन करना, अपनी बुराई को, अपने गुनाहों को चढ़ाना और मंदिर के देवता के दर्शन करने से तुम्हारी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी, गुनाहों की माफी करा लेना। और 25 दिसंबर 2001 से लेकर के क्या स्वामी जी ने कहा था कि उसके बाद वो देवता बरकत बांटना बंद कर देगा, गुनाहों को माफ करना बंद कर देगा। लेकिन आपने किसके कहने से, किस कुबुद्धि में आपने अपने गुरुद्वारे का दुष्प्रचार किया, ये तो आप जानो। लेकिन मैंने अपनी कान से सुना लोगों ने क्या क्या दुष्प्रचार किया। एक बात मैं बहुत धीमे स्वर में आपसे कहना चाहता हूं। अपने घर की माँ बहन बहू बेटी यदि उसके कदम गलत रास्ते पर चले जाएं, माँ बहन बहू बेटी के कदम गलत रास्ते पर चले जाएं, मना करने पर ना माने तो उसका सिर काट करके बोरे में भरकर घाघरा में लेकर के, मैंने घाघरा तो हमारे भारत में इसलिए बोला, जमुना जी में प्रवाहित कर दें या जमीन में खोद करके उसको गाड़ दे। लेकिन भरी बाजार में कोई अपने बहन बेटी की उस हरकत को क्या वो डंका पीट करके गाता है? विचार कीजिए। यदि आपको अपने मालिक की चौखट से, अपने मालिक के दरगाह से, अपने मालिक के दरबार से प्यार होता तो अपने दरबार की बुराई आप सरेआम बाजार में नहीं करते। ये कितना बड़ा गुनाह। इसकी माफी तो मंदिर का देवता ही कर सकता है, बाकी और कौन करेगा मेरे बच्चे, है कि नहीं? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था प्रेमी भाई, चलो दूसरी तरफ चलो। ये आप सभी उपस्थित, क्योंकि मैं तो पता नहीं, मैं भूमिका में था आप लोगों की, और भूमिका से मैं कहां चला गया। भाव प्रवाह में तो नियम खत्म हो जाता है। अब आप सबकी मैं वो भी नहीं कर पाया। चलो सबकी स्तुति करता हूं और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो गई कि जिनकी कैसेट में सुनता था आज उनके यहाँ सत्संग, और ये हमारे अच्छे वक्ता भी हैं, बढ़िया गायक कलाकार भी हैं। और यहाँ आने के बाद एक बात का और पता चला कि आप खूब अच्छे प्रेमी भी हैं और सेवादार भी। मेरा हृदय बहुत अभिभूत है। और मैं तो सोचता था कि जो है कई तारीख को आया था, मैं 2 तारीख को, और मैंने कहा कि कोई ऐसा प्रेमी हो जिसके घर चले जाए। 10 साढ़े 10 बजे करीब में यहाँ आ गया था। पूरी रात मुझे वहाँ बैठ करके गुजारनी पड़ी इस साल से, पूरी रात। तो मेरा दुर्भाग्य था, अगर पेंटर साहब का पता पहले लग जाता, फट से फोन करते, यहाँ घर पर आ जाते, भाई बहनों से मुलाकात होती, वहाँ ठंडक में रात क्यों गुजारता। लेकिन भविष्य के अगर कोई ऐसे दौड़े होंगे तब तो आप सब काफी प्रेमी भाई बहनों के नंबर मेरे पास हो जाएंगे। सब लोग बोलो जय गुरुदेव।
आप सभी के चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए सबसे पहले 9 वर्ष की बधाई में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को देना चाहता हूं। 5वां दिन है आज। 9 वर्ष की बधाई आप सभी प्रेमी भाई बहन स्वीकार करें और आप सबके और सारे विश्व के कल्याण की मंगल कामना गुरु महाराज की श्री चरण कमलों में करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो आने वाली भविष्य की विपदाएं आपदाएं हैं, ऐ गुरु महाराज आप ऐसी दया कृपा कर दो, ऐसा वैचारिक परिवर्तन देश और दुनिया के लोगों के दिलो दिमाग में हो जाए कि सब शाकाहारी सदाचारी और नशा मुक्त होकर के भगवान का भजन करने लगे और ये आंधी तूफान बीमारियों का ये सब आंधी में उड़ करके चला जाए, सारा विश्व सुखी समृद्धशाली हो जाए। अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं तो आपको भी जनता जनार्दन से प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये गाड़ी और इस गाड़ी पर ये सारी सजावट और ये इसीलिए किया गया है कि बाबा जी की अमरवाणी को जन जन तक हमको आपको हमारे आपके पास 2 लक्ष्य हैं, एक बचना है और दूसरे बचाना है। बचना और बचाना, ये दोनों काम ये स्वामी महाराज ने काम दिया। जब हम खुद नहीं बच पाएंगे दूसरों को क्या बचाएंगे। और बचाने का केवल एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं प्रेमी भाई बहनों, फिर मैं प्रार्थना करता हूं, बुरा मत मानिएगा, वो कमी मेरे अंदर है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं। मुझे आप लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं अपनी कमी को आपके बीच में रख रहा हूं। यदि आपको भी अपनी कमी उसमें नजर आए तो हम अपनी कमी को सुधार लें, आप भी अपनी कमी को सुधार लो, क्योंकि सत्संग तो शुद्धिकरण करने के लिए होता है। सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब, हाँ, मन के मैल हम भी धोने आप भी धो लो। तो प्रेमी भाई बहनों, बचत का रास्ता क्या है? जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, जब हम ही नहीं बच पाएंगे तो दूसरों को क्या बचाएंगे? इस बात को हम लोग उस पर सोच ही नहीं रहे। रक्षा किससे होगी? अच्छा तो जानते तो सब लोग हैं, रक्षा भजन से होगी। बोलो जानते हो सब लोग कि नहीं जानते हो? बचेगा साधु जन कोई जो सत से लो लगाएगा, जो सत से लो लगाएगा। बज रहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा। काल का डंका बज रहा है, बचेगा साधु जन कौन? जो सत से लो लगाएगा। और वो सत्य क्या है? वो सत्य क्या है? वो कौन सा है सत्य? तो रामायण में शंकर भगवान पार्वती जी से बताते हैं, क्यों मां कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भजन है, तो रक्षा भी भजन से हो। गुरु महाराज की उस समय के दौरान, यानी 7 से 12 के बीच में, जब गुरु महाराज अपना संदेशा लेकर के प्रेमियों को भेजते थे और प्रेमी जन आते थे, सत्संग सुनाते थे, जब प्रेमियों को पता लगता था कि भाई आश्रम से गुरु महाराज भेजे हैं, तो सब भाई बहन सब लोग इकट्ठा होते थे। तो उसमें फोन लगा करके और गुरु महाराज से ये निवेदन करते थे, गुरु महाराज संगत बहुत आई है और मालिक कुछ आशीर्वाद आपके हो जाए। तो आपने भी सुना होगा, हम भी सुने हैं। गुरु महाराज 3 बार बोलते थे, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। स्वामी जी 3 बार कहते थे जय गुरुदेव, और 3 ही बार कहते थे भजन भजन भजन। इसके बाद कुछ नहीं। तो रक्षा के 2 हथियार आपको दे दिया। जय गुरुदेव नाम से पूरे विश्व की रक्षा होगी, क्योंकि ये नाम नहीं इंसान का नाम है, भगवान का। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। ये अनामी महाप्रभु का कुल मालिक का नाम है, जिसकी हम सभी जीवात्माएं, और रक्षा होगी भजन से, क्योंकि वहां से जिस सवारी से हम लोग आए हैं
उसी सवारी से हम लोगों को वहां पहुंचना है, और वो है नाम डोर, वह है शब्द की डोरी। कबीर साहब कहते हैं, हम तो बच गए साहेब दया से, हम तो बच गए साहेब दया से, सबदी डोर गए उतरे पार, नहीं रमैया के दुल्हन लौटे बाजार। ये कबीर साहब का शब्द है। हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई, नाम डोर को, शब्द डोर को पकड़ा दिया, और शब्द डोर को पकड़ करके हम तो काल माया के जाल से निकल गए, अपने घर पहुंच गए, हमारा तो काम हो गया। लेकिन बाकी तो संसार के जीवों को ये रमैया की दुल्हन यानी माया, बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा था शुरुआत में, चलो उसको पूरा कर दें और फिर आखिरी में आपसे निवेदन कर लेंगे। मैंने कहा था कि एक दूसरे से जब सत्संगी गुरु भाई मिलते हैं, उनको कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसे मिलने की गति होनी चाहिए, और हम लोग कैसे हैं, इसका थोड़ा सा मूल्यांकन के लिए मैंने एक चर्चा के बीच में किया था। तरस परस और मज्जन पाना, हर ही बाप कहे वेद पुराना। एक बात गांठ बांध लेना, आप बाजार में जा रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, अनेक प्रकार के लोग आपसे मिल जाएंगे, कतली मिल जाएंगे, चोर मिल जाएंगे, डकैत मिल जाएंगे, दृष्टि के खोटे लोग आपको मिल जाएंगे। जिनसे आप मिलोगे, जिनके साथ चलोगे, उसके सूक्ष्म कण आपके अंदर प्रवेश हो जाएंगे। आंखों से देख करके, हाथों से स्पर्श करके, कानों से उनकी वाणी वचन आवाज को सुन करके वो सूक्ष्म कण आपके अंदर प्रवेश हो जाएंगे और आपके ऊपर ज्यादा असर करेंगे, आपके ऊपर। क्योंकि जिसका सफेद कपड़ा होता है ना, यदि मक्खी भी बैठ जाती है तो वो जगह वो दिखाई पड़ता है कि मक्खी के पैर लग गए, है कि नहीं है? तो आपके ऊपर ज्यादा असर करेगा। इसलिए एक नियम बनाओ कि 24 घंटे में एक बार हमको किसी साधक प्रेमी भाई बहन का दर्शन अवश्य करना है। आपका 24 घंटा ना जाने जाए, जरूर दर्शन करो, क्योंकि जब दर्शन करोगे और एक दूसरे का दर्शन करोगे तो प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति, आपकी गुरु भक्ति जगेगी। आपकी आंखें जो दूषित हो गई हैं संसार को देखते देखते, जब गुरु भाई को देखोगे तो अंदर अंदर गुरु महाराज का मुखारविंद आपको दिखेगा, गुरु की याद आएगी, गुरु की चर्चा होगी, गुरु के प्रेम और स्नेह में डूबोगे। वही सत्संग जल जो कोई पावे तो महिलाई संग। ये सुनना ही सत्संग नहीं है, गुनना सत्संग है, चलना भी सत्संग है। जिस समय गुरु महाराज ने कहा, जिस समय तुम मेरे नाम की मस्ती में चलते हो, उस समय तुम्हारे पैरों के नीचे मेरा हाथ होता है। तो इसलिए प्रेमियों का दर्शन अवश्य करो। वो कहते हैं साध से हो न कारज हानि, और जब दोनों लोग मिलते हैं ना विभीषण, तो विभीषण कहते हैं हनुमान जी से, कहते हैं हनुमान जी अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आप लोगों का तो सौभाग्य कम होगा कि मुझसे आप अकेले ही मिल रहे हो, हम अकेले हैं, है ना? हम अकेले, बड़े मुझसे आप अकेले मिल रहे हो, लेकिन हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है कि हम इतने प्रेमियों से मिल रहे हैं। बोलो आप, इतने प्रेमी भाई से बहनों से मिल रहे हैं, तो बोला हमारा सौभाग्य बड़ा है कि आपका सौभाग्य बड़ा है? किसका सौभाग्य बड़ा है? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भजन तो मैं इतने दिनों से बहुत दिन कर रहा था, प्रभु की भक्ति कर रहा था, किस प्रकार से मैं जीवन जी रहा था। सुनो पवन
सुतरानी हमारी जिम दसनन वह जीभ बिचारी। ए प्रेमी भाई बहनों, यदि आपके पास पड़ोस का वातावरण माहौल ठीक नहीं है तो कृपया आप उसमें परेशान मत हो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों होए उदास। अरे संसार है, अपने अपने किए कर्मों का फल हर आदमी भोगेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुमको नाम मिला है, तुमको गुरु मिला है, उस मस्ती में जीना सीखो मेरे भाई बहन, झोपड़े में रहना सीखो, रूखी सूखी खाना सीखो, और मालिक की मौज मस्ती में, ये मस्ती आपको सचखंड में भी नहीं मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दीन कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में सो वैकुंठ न हो। जो आनंद रस विभोर। अच्छा, आप एक बात निश्चित रूप से समझो, जैसे अगर आप एकाग्रचित्त होकर के सत्संग सुन रहे हो और सत्संग के आनंद से आपके रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं, हृदय उद्गार मार रहा है, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, ये आनंद आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा जो मालिक के गुणगान में मिलेगा। यह है प्रेम नगर। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम नगर में रहानी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी। फकीरी इसी को कहते हैं, फकीरी कोई साधु भी समझिए। फकीरी का अर्थ होता है, अब आप लोग जो भी अर्थ लगाओ, मैं अपने अर्थ से मान रहा हूं, जिस समय हम संसार को भुला करके और परमात्मा के रंग में, मालिक के रंग में रंग जाते हैं, संसार को भुला देते हैं और मालिक के रंग में दीवाने हो जाते हैं, उसी अवस्था का नाम फकीर। आपने एक बात और सुनी होगी, भीष्म पितामह को वरदान था कि जब सूर्य उत्तरायण में होगा, ऐसा है, इच्छा मृत्यु का वरदान था। और भीष्म बाबा ने अभी तो सूर्य दक्षिणायन में, अब सूर्य जब उत्तरायण में आएंगे 6 महीने लगेंगे तो हम अपने शरीर का त्याग करेंगे। ये उत्तरायण दक्षिणायन हमारी समझ में तो नहीं आया महाभारत से क्या, क्योंकि वो योगी पुरुष, अखंड ब्रह्मचारी, परमात्मा के, भगवान के अनन्य भक्त, जिन्होंने भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ा दिया, इतना इतिहास में दूसरा कोई महापुरुष नहीं, उसके लिए सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन की क्या बात है। लेकिन मैंने जब इस पर थोड़ा सा विचार किया, कभी कभी सत्संग के बिंदुओं पर हम लैट्रिन में बैठते तभी विचार करते हैं, बोलो, रास्ता चलते रहते तभी विचार करते हैं, कहीं जा रहे तभी विचार करते, कभी कभी सोचते रहते इसका मतलब क्या है। और आप तो जानते हो, गूढ़ार्थ तो मालिक की कृपा के बिना आ ही नहीं सकता। वो रहस्य, वो सत्संग का रहस्य, जब तक गुरु महाराज कृपा नहीं करेंगे तब तक संतों की वाणी का वो गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आ सकता। जो विधि समझ में आया मैं आपको बताऊंगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव और द्रौपदी के साथ राजसूय यज्ञ हो चुका था, राज्याभिषेक हो गया, युधिष्ठिर जी सिंहासन पर बैठ गए, चतुर्दिक अच्छा साम्राज्य हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त की याद आई और उन्होंने युधिष्ठिर इत्यादि और द्रौपदी से कहा कि चलो अब दुनिया के सबसे परम प्रिय मेरे भक्त, दुनिया का सबसे बड़ा धुरंधर, अखंड ब्रह्मचारी, उसके जाने का वक्त हो गया है, चलो उससे नीति रीति की शिक्षा ले लो। शांति पर्व में सब लिखा हुआ है, महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, 6 महीने से बाणों की सैया पर पड़े हैं। जब एक विचार कीजिए, अब जरा भीष्म बाबा की मृत्यु देखिए कितनी दुखद है। गुरु मिलने का फायदा क्या हुआ मेरे भाई बहन? अगर ऐसी दुखद मृत्यु से हमको आपको भी गुजरना पड़े, अभी गुरु महाराज के मिलने का क्या फायदा, बोलो जय गुरु। लेकिन जरा विचार करिए मेरे भाई बहन कि पूरा शरीर बाणों से विंधा है, पूरा शरीर। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, हाथ में भी कई बाण लगे, सिर में भी बाण है, पूरे शरीर में बाण है, बाणों पर ये लेटे हुए हैं। आज
अंतिम समय में परमात्मा सामने खड़ा है, प्रणाम करने के लिए हाथ भी नहीं जोड़ सकते हैं भीष्म बाबा। सत्संग का मुख्य विषय मृत्यु है, याद रख लेना। जिसको मौत की याद नहीं रहेगी वो कभी मालिक की याद कर ही नहीं सकता है। मालिक की याद करने के लिए मौत की याद होना जरूरी है। मौत की याद होना, इसलिए सुनो भाई बहनों, इस रास्ते से सबको गुजरना है। आंख खोल करके भीष्म बाबा ने आंख खोल करके 6 महीने से पड़े हुए बाण सैया था, आंख खोल करके भगवान कृष्ण की छवि को देखा, उनका दर्शन किया। बोलने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो सारा रक्त जो दुशासन का, दुर्योधन का खाया था ना, वो सारा रक्त उनके शरीर से निकल चुका है। जब तक दूषित अन्न की एक बूंद खून हमारे आपके शरीर में रहेगा, तब तक सत्संग तो समझ में आ ही नहीं सकता, ना सत्संग समझ सकते। अभी कल भी मैंने बताया था, 200 लीटर दूध यदि भगोने में रखा हो और ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया अगर एक बूंद लेट्रिन कर दे, उस दूध को खाया जाएगा कि फेंका जाएगा? बोलो आप। जब तक हैं आशाएं मन में, तब तक होता ज्ञान नहीं। समझ लो आप, जहां संसार रहता है वहां सार नहीं रहता, और जहां सार रहता है वहां संसार नहीं रहता। जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम नहीं राम।